हेलो एवरीवन। तो ये आज की हमारी सेकंड रिकॉर्डिंग है और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा हम लोग डीपली आज डिस्कस करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमको अपने अंदर की कमियां देखनी चाहिए। सबसे पहले हम्म, अगर हमें खुद इम्प्रूव करना है तो हमें अपने अंदर की कमियां देखनी चाहिए। हम्म, बट द क्वेश्चन इज कि सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड जब हम रख लेते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जामिन करने लगते हैं हम्म, तो हमारी एडवांटेज ले पाना बहुत हम्म, आसान हो जाता है। हम्म, कोई भी अगर हमारे अंदर थोड़ा सा ट्रिगर हमें कर दे और हम वापस एक हम्म, सेल्फ क्रिटिकल लूप में चले जाते हैं और हमारी हम्म, बड़ी आसानी से एडवांटेज ली जा सकती है। तो हम्म, इसी को थोड़ा अब हम डीपर लेवल पर हम्म, डिस्कस करेंगे। तो हम्म, ओवर टू यू विवेक। हम्म। तो तुमने वो स्टार्ट किया था कबीर जी के दोहे से कि बुरा हम्म, जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हम्म, तो ये जो दोहा है हम्म, अपने अंदर एब्सोल्यूट सेंस में बिल्कुल सही है। एग्रीड। लेकिन उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बुरा जो देखन मैं चला, मतलब जब मैं निकला बुराई हम्म, देखने के लिए, हम्म, उस समय से उस वो एक इवेंट है कि कोई भी इंसान जब बुराई देखने को निकलता है तब फिर दिस दोहा इज इंटैक्ट, देन दिस इज ट्रू। ठीक है। हम्म, लेकिन ये कहीं भी कबीर नहीं बोल रहे हैं कि आप दिन भर बैठ के अपने अंदर बुराई ढूंढते चलो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मान लो कि मैं एक साधारण आम आदमी हूँ। हम्म, कबीर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप दिन भर बैठ के अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहो या सेल्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में, डिप्रेसिंग मोड में चले जाओ। ये नहीं बोल हम्म, रहे कबीर। आप जो हम्म, हो सो हो, उसमें कोई उनका कमेंट नहीं है। हम्म, कमेंट केवल उन लोगों के लिए ही है, ये दोहा केवल उन लोगों के लिए है जो इंटेंशनली खुद हम्म, प्री मेडिटेटेड होके दूसरों में बुराई ढूंढने के लिए जाते हैं, मतलब निकल रहे हैं। हम्म, तो दोहे की शुरुआत वैसे ही हो रही है ना, बुरा जो देखन मैं चला। चला मतलब एन एक्ट, बिगनिंग बिगनिंग टू डू हम्म, सम, टू लुक फॉर anything bad in people. Then you should know that you are the worst if you are intentionally trying to do that. But he is not saying कि you self criticize yourself. That is not what he is saying. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो समझने के लिए कि हम्म, आपके अंदर जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, और मैं हम्म, इसको फिलोसफिकल लेवल पे भी मतलब डिस्क्राइब कर सकता हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बायोलॉजिकल लेवल पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एट वेरियस लेवल मैं बता सकता हूँ कि देर इज वेरी लिमिटेड दैट इज इन योर कंट्रोल। हम्म, क्योंकि अभी जैसे मैं एक न्यूरो डाइवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ मोस्टली बहुत हम्म, बार लोगों को, हम्म, कि जो आपकी ब्रेन की वायरिंग है, you हम्म, don't decide that, that you are born with it. And pretty much everything you do, हम्म, almost 99.9% that things that you do, you are driven based on your wiring of the brain mostly, और थोड़ा सा उसमें एनवायरनमेंट का भी हाथ होता है। लेकिन द हम्म, थिंग इज यू आर predisposed to take certain action in a certain situation, you know, is already with you. There is a force, you can say, that is always in you, that whenever that you are given a certain environment, then you act in a certain way on which you have very limited control. You have, I'm हम्म, not saying there is no control, there is control, but limited control. तो जब जब आपको कुछ चीजें दी गई हैं जिससे आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते हो, हम्म, जैसे आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आप जो भी है, मतलब इट इज, यू डोंट डिसाइड दिस थिंग, सो हाउ कैन यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ फॉर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डिसाइड? सो सेल्फ क्रिटिसिज्म की जो बात होती है या क्रिटिसिज्म की बात होती है, वो केवल हम्म, उस एक नैरो सेगमेंट में होती है कि जो आपको दिए गए हैं एडवांटेजेस आपको कुछ दी गई है चीजें, जैसे कि हम्म, मान लो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत वाइज हो, आपको मिला है वो,
आपकी स्पिरिचुअल एक सेंस है जो आपको मिली है ऑलरेडी, हम्म, या आपकी परिस्थितियां कुछ अच्छी आपको मिली हुई हैं, आप बहुत पैसे वाले हो, या आपके पास पावर है, या आप उस ऐसे फैमिली में आपने जन्म लिया जहाँ पे उनके पास काफी वेल्थ है, वो सब चीजों आपको ऑटोमेटिकली मिल गई। अगर उसके बाद वो आपको पता है कि आपको वो चीजें मिली हुई हैं, और उसके बाद भी आप उन चीजों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, हम्म। then then you should self criticize yourself in that situation. Otherwise, I don't think there is any point in criticizing yourself for naturally being in a situation or in a state of mind for of which you have no control. तो इसलिए चलो मैं इसको इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ इस क्वेश्चन को। हम्म, हम्म, सपो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस इस कबीर साहब के इस दोहे को मिस यूज करके मैं लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। सपोज मुझे अपने ऑफिस में किसी को मैनिपुलेट करना है, और जो लड़का है वो उसकी जेन्युइन बातें हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं वो भी जेन्युइन है, उसके जो कंसर्न्स हैं वो भी जेन्युइन है, मगर मैंने उसको बोला कि यार तुम दूसरों को देखते हो, हमको तो सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहिए, हमको अपना जो है, मैंने उसको एक लेक्चर दे दिया, ठीक है। या फिर हम किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अक्सर हम जैसा देखते हैं होते हुए अपने आसपास, तो सामने वाला क्या करेगा कि वो आपको XYZ चीजें बोलने लगेगा, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। इनफैक्ट सोसाइटी भी कई बार वो ये देखेगी कि कौन आदमी ज्यादा ससेप्टेबल है इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो देखो, जो लोगों जिनका थोड़ा बहुत अवेयर, जो सोसाइटी, जो किसे किसे कहते हैं ना, जो थोड़ा सा देख चुके हैं मैट्रिक्स को, उनको तो समझ में आ जाएगा, वो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। मगर मगर वो लोग जो कि अभी उतना नहीं देखे हैं, उनको बरगलाने के लिए मैंने इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होते बहुत ही ब्लेटेंटली देखा है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी को एक थंब रूल दें, विदाउट, मतलब ये मान के चलें कि अगर किसी का अवेयरनेस लेवल अभी बहुत ही नहीं है ज़्यादा, और उसको 10वीं क्लास की जो मोरल साइंस की किताब है उसमें दोहा लिखा हुआ है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई, और उस लड़के ने इसको बिल्कुल साध कर लिया, रट दिया। उसके टीचर ने ही बताया कि देखो दूसरों को बुरा देखते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि वो प्रैक्टिकलिटी से दूर हो गया, प्रैक्टिकलिटी से दूर हो गया, अवेयरनेस लेवल तो बढ़ा नहीं, ठीक है। मतलब मैं इसको ये कहता हूं कि एक्टिंग लाइक अ बुद्धा बिफोर बिकमिंग अ बुद्धा, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार कंफ्यूजन करते हैं कि बुद्ध ने कहा कि अरे तुमने मुझे गालियां दी, उंगली मार, मुझे तो गालियां लगी ही नहीं, ठीक है। तो बुद्ध ने जो बात बोली वो बुद्ध बनने के बाद बोली, ठीक है। तुम अगर बुद्ध की तरह एक्टिंग करने लगोगे, तुम अगर कबीर की तरह एक्टिंग करने लगोगे अपनी जिंदगी में, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक कबीर, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो इसको हम कैसे, हमको इन सारी चीजों को, हाँ, मुझे तो जबकि बताऊं, मुझे तो जो मोरालिटी की क्लास होती है वो एक बहुत बड़ा स्कैम नजर आती है, क्योंकि बेसिकली तुम बता के रहे हो, तुम हाईएस्ट ऑर्डर के जो जो सिद्धांत हैं जीवन के, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन लोगों ने उसको प्रतिपादित किया है, उनको तुम एक चौपतिया में लिख देते हो शब्दों में, ठीक है। और उसके बाद बेचारे बच्चे होते हैं, उनको तुम वो चीजें रटा देते हो, और उनका जो नाइव दिमाग होता है वो समझ नहीं पाता है कि इसको हमें प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, और बेसिकली
मोरालिटी का इस्तेमाल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करा जाता है, लोगों गलत इस्तेमाल किया जाता है रादर रादर हम्म, लोगों को बरगलाने में। हम्म, सब तरीके से परिवार भी करता है, हम्म, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, सब करते हम्म, हैं। ठीक हम्म, है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक जो आदमी है, साधारण मनुष्य है, हम्म, उसको जब बुद्ध की कथा बताते हैं और बोलते हैं कि देखो, एक बुद्ध ने बोला कि तुमने मुझे गाली दी। अब हम्म, वो आदमी, सोचो सोचो, अगर प्रैक्टिकलिटी को सोचो, अगर किसी आदमी, कोई आदमी बुद्ध की स्टेट में नहीं है और हम्म, सामने वाले ने उसे गाली दे दी, हम्म, सामने वाला उसकी जान भी ले सकता है। हम्म, बुद्ध अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, शरीर नहीं है वो। हम्म, तो तुम उनकी जान ले लोगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, तुम तो एक शरीर भी हो, हम्म, तुम तो गाली भी हम्म, सुन रहे हो, और फिर तुम जब गाली सुन के लौट आए तो तुम फ्रस्ट्रेटेड भी हो। हम्म, ठीक है, तुम फ्रस्ट्रेटेड भी हो। मगर हमने ये चूरन जो है, ये एक ऐसे आदमी को चटा दिया हम्म, जो चाटने के लिए उसे तैयार नहीं था। हम्म, तो इस बात को, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ हम्म, जो इस बात से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम्म, उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है और वो मुझसे बोलता है, अरे साला भाई, ये तो बस प्रभु की माया है। हम्म, और मैं अपने आप को बड़ा असमर्थ पाता हूँ कि इनको कैसे समझाया जाए कि तुम प्रभु की माया के चक्कर में मत पड़ो अभी। जब तक हम उस स्टेट में नहीं आ जाते हैं, ठीक है, हम्म, तब तक हम बुद्ध की तरह एक्टिंग करने से बुद्ध नहीं बन जाएंगे। हम्म, हमको एक अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बना के रखना है। तो इस पर तुम्हारा क्या विचार है? मतलब मैं आई डोंट नो, क्वेश्चन सही फ्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है, या कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं, भी कि नहीं क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो हम्म, डेफिनेटली है कि अगर आपको, देखो, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हम्म, एज इट इज गलत नहीं है। उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जा रहा है। हाँ, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं हम्म, बताया जा रहा है। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो शिक्षक है वो भी असमर्थ है पूरा कॉन्टेक्स्ट बताने में। तो हम्म। आधा अधूरा ज्ञान शिक्षकों को भी है और वो आधा अधूरा ज्ञान विद्यार्थियों को भी दे रहे अच्छा, हैं। मुझे ये बात पता है क्या है? हम्म, शिक्षक तो असमर्थ हैं, मगर हम्म, जिसको इन चीजों का फायदा लेके समाज को कंट्रोल करना है, हम्म, 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 उनमें कोई, वो इसका ले लेंगे। मतलब समझो, इनको राइट्स हम्म, कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए तुम्हें बहुत समर्थ होना है, मगर इनका हम्म, मिसयूज करने के लिए तुम्हें बहुत बिल्कुल लोग रेडी समर्थ नहीं। होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मिसयूज करने वाला तो अलग चीज, अलग तरीके से देखता है ना उस चीज को। हाँ। जिसको मिसयूज करना है वो एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ उसको मिसयूज करेगा। हम्म, तो उसके लिए वो रेडी है, लेकिन आप मिसयूज हो जाओगे इसलिए क्योंकि आपको पूरा ज्ञान मिला नहीं है। इट्स लाइक अभिमन्यु की तरह आप चक्रव्यूह में चले गए अंदर, लेकिन आपको करेक्ट। पता नहीं है बाहर बाहर आने का, आपको रास्ता ही नहीं पता है। तो उसी तरीके से जो ज्यादातर जो हमारी विद्या है, शिक्षा है, वो उसी तरीके की है। आपको चक्रव्यूह में ढकेल दिया जाता है, फिर आप, लेकिन आपको उससे बाहर निकलने का समाधान नहीं बताया जाता है क्योंकि पूरा चक्रव्यूह आपको पता नहीं है, आपको अधूरा ज्ञान है। तो हम्म, लेकिन अधूरे ज्ञान से कैसे बचा जाए? तो उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको आभास हो जाता है। जैसे हम्म, अब आभास हो जाना अपने आप भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे आभास हो जाता है। लेकिन हम्म, स्मार्ट, अगर मुझे आभास हो जा रहा है तो वो मेरी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो कहीं से कुछ ब्लेसिंग आ रही है जिसके कारण मुझे पहले से एक आभास हो जाता है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको हर जगह इस्तेमाल करेक्ट, नहीं किया जा सकता है। लेकिन करेक्ट। जिनको आभास नहीं हो रहा है उनका क्या? तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि उनकी एक सफरिंग वाली जर्नी है। सबकी हम्म, सफरिंग वाली जर्नी होती है वो जिसको बोलते हैं ना, हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंटल मेथड। वही सबके करना साथ पड़ेगा। वही करना पड़ेगा। आप 4 बार गिरोगे, एक बार उठोगे, धीरे धीरे ऐसे ही सीख मिलेगी। मतलब दिस इज हाउ। मतलब इसका सही बात है। इसमें रगड़ना ही पड़ेगा, मतलब बीच में पिसना ही पड़ेगा।
नहीं, बिना पिसे तो देखो, जिसको आभास भी होता है ना, जैसे मान लो मैं बोलूं कि हम्म, अगर लेट्स से कि मुझे आभास है हम्म, चीजों का, हम्म, तो वो आभास ऐसे ही नहीं है, मतलब मैं भी कहीं पिसा हूँ। एब्सोल्युटली। मैं, हो सकता है रियल सिचुएशन में नहीं पिसा हूँ, बट हो सकता है मैं कॉन्टेम्पलेशन में पिसा हूँ, मतलब मैंने उस चीज को आइटरेट किया है। इट्स हम्म, लाइक मान लो कि एक चेस का गेम इसमें बेस्ट एग्जांपल है। एक तो जब आप चेस का गेम खेलते हो तो आपकी जो रियल खेल रहे हैं दोनों ओपोनेंट में, एक की हार एक की जीत होगी या ड्रॉ हम्म, हो जाएगा whatever। तो जब आप खेल रहे हो तो आप स्ट्रेसफुल होते हो ऑब्वियसली। कुछ लोग होते हैं कि वो गेम बिना खेले भी वो अपने दिमाग में खेलते रहते हैं, मतलब आइटरेट करते रहते हैं वो, हम्म, कि अगर वो ऐसा चलता तो मैं ऐसा चलता, तो मैं ऐसा चलता, मतलब दे आर ऑल्सो सफरिंग इवन विदाउट प्लेइंग द रियल गेम। दे हम्म, आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड मूव्स, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। दे आर प्रिपेयरिंग, मतलब क्या प्रिपेयरिंग, मतलब सफरिंग, यू आर पुटिंग एन एफर्ट। करेक्ट। प्रिपरेशन और क्या होती है? तो आप प्रिपरेशन या तो रियल लाइफ सिचुएशन में कर सकते हो या आप मेंटली उसको आइटरेट कर सकते हो। तो हम्म, मैं बोलूंगा कि मेरा भी जो आभास है वो ऐसे ही नहीं आ गया, मतलब आई हैव ऑल्सो गोन थ्रू हेल इन माई ओन माइंड मे बी। तो हम्म, बिना उसके बिना उसके आपको कैसे क्योंकि नहीं हो सकता है, एग्रीड। नहीं। और आपकी जो विजडम होती है, विजडम विजडम का जो एक्चुअल सोर्स है वो सफरिंग ही है। वो बिना सफरिंग के ना तो कोई बुद्ध हो सकता है और ना ही कोई 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 ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैं उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचता नहीं हूँ कि वो सफर कर रहे हैं, उनको किसी ने चू बना दिया, ये उनकी अपनी सफरिंग है, वो यात्रा है, मतलब अभी जर्नी है। यात्रा है, जर्नी है, वो सीखेंगे। जो मोस्ट पिटी मतलब उस चीज पे मुझे आती है उन लोगों के बारे में जो एक बार गिरने के बाद भी संभलते नहीं है, मतलब वो दोबारा उसी चीज को वो करते रहते हैं, मतलब हर बार। हम्म, उन बस उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि वो बार बार एक ही लूप में विदाउट इवन, मतलब उनको आंख से दिख रहा है कि ये चीजें मेरे साथ गलत हो रही, इसके कारण मेरी ये जो नॉलेज है इनकरेक्ट है, उसके कारण फिर भी वो सुधारते नहीं है। तो अच्छा, मजे की बात पता है क्या है कि टाइम का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ हमारे पास है। यूनिवर्स के पास तो टाइम की कोई जल्दी ही नहीं है। टाइम है ही नहीं तुम, ना, टाइम है कहाँ? हाँ, तुम मत सुधरो, 1000 जन्म भी और ले लोगे कोई चीज समझने के लिए। हाँ, क्योंकि वो तो तो इन्फिनाइट है ना, वो तो हाँ, उसमें आपको आपने अपने आप को टाइम में बांध रखा है और आप खुद ही सफर कर रहे हो। यूनिवर्स इज नॉट सफरिंग। करेक्ट। तो कोई जल्दी वहां पे नहीं है। तो इसलिए मतलब उन लोगों के वैसे लोगों के बारे में बहुत बार मैं भी ऐसे सिचुएशन में फंसता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मतलब दिस इज व्हाट इट इज, इट्स लर्निंग। बहुत बार और लर्निंग मैं को फास्ट जानते ट्रैक हुए करने भी, का कोई तरीका नहीं है। देखो दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि जैसे मान लो कि मुझे पहले से कोई आभास हो गया कि ये बंदा मेरा एडवांटेज ले रहा है, मान लो, ठीक है। तो अब दो दो देयर आर टू आउटकम, क्योंकि मुझे आभास हो चुका है। तो हम्म, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसी समय उसको कुछ करेक्टिव मेजर्स ले लूँ और मैं बेसिकली देन इट्स अ बैटल टू विन। एक वो है। और दूसरा ये ऑप्शन है कि मैं उसको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करूं फॉर अनदर एंड गोल विच आई हैव इन माइंड। बट उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि यू आर लेटिंग योरसेल्फ to become gullible for the time being, because it is हम्म, probably not the right time to strike। अगर वो स्ट्रैटेजी के तहत आप कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन आप इन अनअवेयर स्टेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली तब तो फिर आपका कोई भी एडवांटेज नहीं है। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जिसको सफर करना है उसको तो सफर करना ही पड़ेगा, आप 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 और किसी की ग्राइंड के थ्रू सफरिंग जाना ही को पड़ेगा। आप किसी की सफरिंग को ना तो कम कर सकते हो ना हटा सकते हो। वो उनका एक अपने सोचने का तरीका है। और मैं भी पहले बहुत सोचता था इन सब चीज़ों के बारे में कि मैं किसी को उसकी सफरिंग से एलिविएट, जिसको बोलते हैं ना, एलिविएट कर दूंगा, कुछ उसको ऐसा बोल के
या उसको कुछ ज्ञान की बातें बता के या कुछ एग्जाम्पल, कुछ एनालॉजी देके, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. मतलब you have to arrive at that point yourself by thinking yourself about all these situation iterations. क्योंकि बहुत 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 नहीं, मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है अ, कि लोगों को हमेशा जो गलती होती है वो बाहर दिखती रहती है. और यहाँ पे ये कबीर का दोहा यहाँ पे करेक्ट है कि मतलब चूंकि आपको बाहर दिख रही है वो, तो बाहर दिख रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत सारी गंदगी है, हमारा घर साफ है तो आप क्यों सफाई करोगे, तो एक्चुअली आप ये बात तुमने भी देखो वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम्म, इसका सिर्फ यही रिस्क नहीं है कि हम्म, हम्म, मेरा कोई फायदा उठाने लगे, इसका ये भी हम्म, रिस्क है अगर मैं इसके दूसरे साइड को ही से देखना शुरू कर दूं तो मैं एक हम्म, सेल्फ जो है मैं मेरे को सिर्फ दूसरे में ही प्रॉब्लम दिखे, अपने में दिखे ही हम्म. नहीं दिखे कुछ भी. तो फिर आपका विकास नहीं होगा ना फिर. एक्चुअली हमको जिंदगी में दोनों एक्सट्रीम पे लोग मिलते हैं. अभी जैसा हाँ. मैंने सोचा तो मुझे हम्म, समझ में आया कि हाँ मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो इतने ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हैं हम्म, कि वो हर चीज की कमी अपने में ढूंढते हैं. और हम्म, मैं ऐसे भी लोगों को बहुतायत में जानता हूँ जिन सेल्फ क्रिटिसिज्म जिनमें है ही नहीं, मतलब सेल्फ हम्म, रिफ्लेक्शन. तो दोनों ही हम्म, एक्सट्रीमिटी पे हमको लोग मिलते हैं. हम्म, हम्म. तो देखो, हाँ, क्रिटिकल होना और अकाउंटेबिलिटी लेना थोड़ा सा दोनों में अंतर है. वो दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें नहीं है. कि हम्म, क्रिटिकल होना मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव उसका कॉनोटेशन है. हम्म, अकाउंटेबिलिटी लेना चीज़ों के बारे में एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है. तो मेरे ख्याल से क्रिटिकल के बदले अकाउंटेबल वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट. जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि आपके साथ जो भी होता है, हम्म. अच्छा बुरा भला, उसके लिए यू आर अकाउंटेबल, दैट यू कैन यस. से, यू नो, करेक्ट. दैट इज 100% ट्रू. कि जो भी आपके साथ 100%. होता है उसके लिए केवल और केवल आप ही अकाउंटेबल हो और कोई नहीं अकाउंटेबल. ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें मैं भी विश्वास रखता हूँ. मेरे साथ भी कोई चीज़ें होती हैं तो मैं पहले तो ओनरशिप रहता हूँ कि गलती कहीं ना कहीं तो मेरी हुई होगी. एब्सोल्युटली. हाँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिटिकल हो जाऊं अपने कि अरे यार मैं तो ये हमेशा ये गलती, ऐसा नहीं है. मतलब ओके, पीपल मेक मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल. यू नहीं, टेक यहाँ पे मैं एक चीज अकाउंटेबिलिटी. ऐड करना चाहूंगा. जैसे आप एक सांप को गले में डाल रहे हैं, सांप ने आपको काट लिया, और जब आप सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं तो आप जस्ट उस इवेंट को बोलेंगे कि यार सांप से दूर रहना चाहिए, या मैं सांप के चक्कर में क्यों पड़ गया, ये एक, या मुझे आई, ठीक है. बट जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो फिर आप ये उस चीज उसमें आपको फिर ये समझ में आया कि अच्छा मुझे सांप को हैंडल करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल एंड देन व्हाट आई नीड टू स्नेक. लर्न. हाँ, हाँ, एंड देन व्हाट आई तो नीड टू मुझे क्या रखना चाहिए था, लर्न. क्या मेरे पास एंटी वेनम होना चाहिए था, हम्म, शुड आई हैव हैंडल्ड बेटर, कुड आई हैव अवॉइडेड स्नेक, या अगर अवॉइड नहीं करना था, इसको गले इसके साथ खेलना ही मजबूरी है, तो क्या मुझे पता है इसके बारे में. तो ये तो बात मैं भी समझता हूँ कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. चेंज होता अब है. एवरीथिंग और इज विद यू. ये बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज वगैरह, ये वो भी इस चीज में पूरी तरह बिलीव करते हैं. मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज की, कि वो कुछ भी अगर गलत होता है कंपनी तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि इट वाज माई मेकिंग बेसिकली. क्योंकि अल्टीमेटली द बक हैज टू स्टॉप समवेयर. So where does it stop? And in our lives, the buck stops at you, not with somebody, some random other person. Because if the करेक्ट. buck will not stop at you, then you will not change. Then it will happen again and again. Because there are infinite possibilities in universe. क्या क्या तुम करेक्ट. कंट्रोल करोगे. करेक्ट. चलो फिर, बढ़िया रहा. अब इसको एंड करते हैं. हाँ. कुछ कुछ अंतिम शब्द, कंक्लूसिव शब्द बोलना चाहोगे? अंतिम शब्द बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सब डिस्कशन जो हम करते हैं, या समटाइम्स इट गेट्स लिटिल बिट हैवी और समटाइम्स इट बिकम्स टू सीरियस. और चीजें इतनी सीरियस भी है नहीं, लेकिन मैं ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि आई फुली बिलीव दैट कि चीजें इतनी सीरियस है नहीं. बट
अब हो सकता है कि आपको लगे ये तो क्लीशे स्टेटमेंट है यार कि सब चीज इट्स लाइक फन और इसका कुछ तो एक चीज हमेशा याद मतलब ध्यान में रखना चाहिए, जो भी लोग सुन रहे हैं या जो भी इवन मैं जो बोल रहा हूँ, कि everything is very contextual or time bound and very specific to me or to a person. Things may change. तो एंड गोल लोगों को बस ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, एक तो अपनी मृत्यु के बारे में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो असली सच है वो बस वही है। बाकी मैं कुछ भी बोल लूँ, आप कुछ भी सुन लो, आप कुछ भी बुक पढ़ लो, आप कुछ भी समझ लो, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य बस है कि वो एक एंड है, वो सत्य है, और जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो इसमें आप बहुत इंटेंसली घुस के और बहुत सारी थ्योरीज और ये वो पढ़ के वो सब करके आप क्या निष्कर्ष निकालोगे मुझे पता नहीं, लेकिन जस्ट आई थिंक कि थोड़ा लाइटली लेना चीजों को भी बहुत जरूरी है। मतलब व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव अल्टीमेटली, क्या आपको मिल जाएगा? मतलब मेरा इस पे एक एडिशन में करूंगा अगेन। हम प्रोसेस को फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जैसे अरिस्टोटल ने बोला, सुकरात ने बोला कि आई नो नथिंग, ठीक है। तो बहुत जानने के बाद ये उसका एक कंक्लूजन था कि आई नो नथिंग, मगर कोई ये बात राइट कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ सुकरात बोल सकता है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि एक जैसे क्या होता है ना, एक कर्व होता है कि नीचे से शुरू होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये अज्ञान है, फिर ऊपर ज्ञान हुआ, फिर वापस अज्ञान हुआ, मगर ये दोनों अज्ञानों में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, अज्ञान नहीं है वो। वैसे आई थिंक मोर जो करेक्ट एनालॉजी होगी कि जैसे मान लो कि यहाँ से कोई रॉकेट स्पेस में भेजा गया, ठीक है। तो जो रॉकेट अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसको लगेगा कि मैं इस जगह पे हूँ, मुझे इस जगह के बारे में, पृथ्वी के बारे में पूरा आइडिया मुझे, आई नो एवरीथिंग अबाउट अर्थ, ठीक है। जब तक वो अर्थ पे तो वो ये बोल सकता है, उसको इतना ज्ञान है। जब वो स्पेस में चला जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि ये तो अनंत है, मतलब उसके आगे तो इन्फिनाइट है ना। तो लेकिन वो ये बात रॉकेट तभी बोल सकता है जब स्पेस में पहुंचने के बाद ये बात वो बोल सकता है। तो एक सर्टेन जिसको बोलते हैं ना, वो एस्केप वेलोसिटी लेने के बाद ही आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि आई नो नथिंग। उसके पहले आप जो बोल रहे हो वो बकवास है, वो आप समझ के नहीं बोल रहे हो, वो आप क्लीशे है। तो इसी को जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में कि जो लाइफ को, मेरा कहना है, जो सीरियसली ले रहे हो वो ले, बहुत गंभीर बनाओ। बट क्योंकि जब तक तुम गंभीर नहीं बनाओगे ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि सब मजाक है। हाँ, मतलब वो जो स्टेट है, कुछ समय के लिए आपको वो फ्लेवर भी लेना पड़ेगा। इट्स लाइक मीठे के पहचान के लिए आपको तीखे की पहचान भी होनी चाहिए। तो अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप जाइए, जितनी डेप्थ में जाना चाहते हैं आप जाइए। जब आप गहराइयों में जाकर सोच के निकल आएंगे और बोलेंगे कि सब कुछ बकर था इवेंचुअली, ठीक है, तब आप फिर किसी भी चीज को सीरियसली लेना बंद कर देंगे। वही स्थिति एक यात्रा है। हाँ, वही स्थिति जो है, वही अल्टीमेट स्थिति है कि आप मतलब जितना भी आप कुछ भी कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, अंत में आपका निष्कर्ष जो होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि सब बकवास था। तो इसीलिए मैं इस चीज को पूरी तरीके से समझ चुका हूँ, और इसीलिए मैं जो भी बोलता हूँ उसमें ये जरूर एंड में ये बोलना जरूरी है कि जितनी भी मैं ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ तो मुझे समझ है, ये एंड ऑफ द डे ये बकर ही है। 100%। इसका एक टेम्पोररी यूज हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको कुछ एक टूल दिया, उसका आप टेम्पोररी यूज कर सकते हो, कहीं पे आपको लग जाए, वो काम आ जाए, लेकिन ये कोई इटर्नल
बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। Absolutely, absolutely. मतलब ये जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हम लोग डिस्कस भी करते हैं या कहीं और से भी आप पढ़ते हैं, हम्म, ये सिर्फ एक टूल है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ और टूल का काम हो जाने के बाद उस टूल को छोड़ना होता है। हाँ आप जो बड़े बड़े फिलोसोफर साहित्यकार लिख के चले गए हैं, ठीक है, हम्म, दार्शनिक, हम्म, हम्म, तो उनकी भी जो बुक पढ़ते हैं वो आपके अंदर की जिज्ञासा को बस थोड़ा स्टीयर करने के लिए जरूरी है। हम्म, आप मगर आप किसी के हम्म, से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाइए कि हम उसकी एक कार्बन कॉपी बन गए हैं, उसकी एक फेक कॉपी बन गए हैं। अंततः हम्म, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है भाई, हम्म, तुम्हारा काम हो गया, हम्म, तुमने मेरा साथ निभाया, ठीक है, तुमने हम्म, मेरी जिज्ञासा हम्म, को हम्म, बढ़ाया, मगर हम्म, अब मैं तुम्हारा विसर्जन कर रहा हूँ। ठीक हम्म, है, जैसे हम लोग हम्म, गणपति बप्पा लाते हैं ना, उसके बाद उनका हम्म, विसर्जन करते हैं। तो हम्म, हमको ये जो विसर्जन का एटीट्यूड है हम्म, वो जिंदगी में हम्म, रखना बहुत जरूरी है। हम हाँ, लोग अगर अपने जीवन को भी देखें, हम लोग को छठी क्लास में, आठवीं क्लास में जो हम्म, मास्टर जी मिले, हम लोग उनके हम्म, फैन हो जाते थे, हम्म, भाई यही हैं जो हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 10वीं में जो मिले, अरे भाई ये तो हम्म, 10th के हैं, उनसे ये भी तो बड़ा। हाँ, 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग। हम्म, बट इवेंचुअली हम ये रियलाइज करते हैं कि ठीक है, हर टीचर की एक लिमिटेशन है, वो भी एक हम्म, टूल था तुम्हारी जिंदगी में, उसके बाद हमको उसे हम्म, छोड़ना पड़ता है। तो आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी करें, कुछ भी सुने, हम्म, अंततः आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वह माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है कि हम्म, एक बार उसका पर्पस सॉल्व हो गया, अब मैं उसको छोड़ूंगा। ठीक है। और जितने जितने जो पहुंचे हुए ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको उनसे उनकी वीडियो सुनो, चाहे ओशो है या कृष्ण मूर्ति है या कोई भी है। मतलब व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग, दे आर वेरी लाइट, दे आर नेवर सीरियस। हम्म, व्हाई दे आर नेवर सीरियस? इतना ज्ञान होने के बाद भी सीरियस क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि ये सब फ्यूटाइल है, इट इज ऑल वेस्ट, सो व्हाई यू हैव टू ऑलवेज। बी सीरियस? मतलब जब इतने ज्ञानी लोग सीरियस नहीं है और उनको पता चल चुका एब्सोल्युटली। है, तो आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? लेकिन हाँ, फॉर अ टाइम पीरियड इन योर लाइफ यू विल हैव टू बी सीरियस अबाउट एन इंक्वायरी, एंड देन, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक जो भी आप बोलोगे वो क्लीशे होगा, बिकॉज यू डोंट रियली मीन इट, यू हैव टू करेक्ट, मीन इट। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। चलो फिर, एक दिमाग में और बात आई थी बट फिर से बात और खिंच जाएगी आगे। अभी इसको कोई एंड बात करते हैं। नहीं। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो, चलो, ओके, बाय बाय। बाय।